चलिए भाई, हो गया स्टार्ट। चलिए, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्या, डोमेन और रेंज की जो हमारी क्लास चल रही थी। कौन सा टॉपिक चल रहा था? डोमेन रेंज यानी कि फंक्शन की क्लास चल रही थी। फंक्शन के अंदर हम एनडीए की तैयारी का एनडीए का स्पेशल बैच चल रहा है। इस बैच के अंदर एनडीए एक्सपर्ट टीचर के द्वारा एनडीए मैथ्स एक्सपर्ट क्लासेस आपके लिए लाई जा रही है। तो दोस्तों, डोमेन की क्लास है। प्रांत इसके अंदर फलन आपको पढ़ाया जाएगा। फलन का प्रांत कैसे निकाला जाता है, परिसर कैसे निकाला जाता है। अब तक मैं आपको 23 वीडियो दे चुका हूं। ये वीडियो 24वां वीडियो है जिसके अंदर हम आपको डोमेन और रेंज पढ़ाने वाले हैं। क्लियर है? तो आप लोग समझ सकते हैं कि लेवल आपका कहाँ पहुंच गया है डोमेन और रेंज का। तो डोमेन और रेंज की ये क्लास 24 है। एनडीए के स्टूडेंट क्लास को जरूर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना इट इज ओनली डिपेंड ऑन यू। आपके ऊपर निर्भर करता है। चाहो तो कर देना, ना चाहो तो मत कर देना, मत करना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन कर देते हैं तो अच्छा लगता है। उससे क्या है कि मतलब महसूस होता है अच्छा। तो सभी को राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार, नमस्ते, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। सो फ्रेंड्स, समय नहीं गवाएंगे, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका डोमेन निकालने का। सबसे पहले आप बेसिक समझिए डोमेन होता क्या है अपने आप में। देखिए, डोमेन के बारे में मैंने हर एक वीडियो में बताया है। लेट सपोज कीजिए कि कोई फंक्शन है ए से बी में। क्या है? कोई फंक्शन है ए से बी में। ए टू बी कोई फंक्शन दे रखा है। लेट सपोज कीजिए ये कोई फंक्शन है एफ सच दैट ए टू बी। क्या है? ए टू बी कोई फलन दे रखा है। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? अब मान लीजिए कि ये कोई फलन है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। क्या है? एक्स स्क्वायर। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, कुछ भी वैल्यू इनपुट करते हैं। क्या करते हैं? इनपुट करते हैं। यानी कि मान लीजिए एफ ऑफ 1 डालते हैं तो क्या आएगा? 1 आएगा। एफ ऑफ 2 डालते हैं तो क्या आएगा? 4 आएगा। एफ ऑफ 3 डालते हैं तो क्या आएगा? आपका 9 आएगा। क्लियर है? यानी कि 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो तो आपका जो आंसर निकल के आएगा 1 4 9 और ये क्या आया आपका 16। कहने का मतलब ये है कि फंक्शन के अंदर एक ऐसा वैल्यू पुट कीजिए जिससे जो हमारा आंसर निकले, जो हमारा आंसर फंक्शन के अंदर एक ऐसा वैल्यू इनपुट डालिए जिससे हमारा जो आंसर है वो क्या है? एक डिफाइंड वैल्यू आए, यानी कि परिभाषित मान को प्रदर्शित करे। क्लियर है? तो जो हम इनपुट वैल्यू डालते हैं, क्या डालते हैं? जो हम इनपुट वैल्यू डालते हैं, इनपुट वैल्यू, इस इनपुट वैल्यू को ही हम क्या कह देते हैं? डोमेन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? डोमेन यानी कि प्रांत के नाम से जानते हैं। फंक्शन में इनपुट डालने पर जो हमें आउटपुट मिलता है, क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। क्या मिलता है? आउटपुट। इस आउटपुट को ही हम क्या कह देते हैं? रेंज कहते हैं, यानी कि परिसर के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? तो हमें फंक्शन के अंदर x का ऐसा वैल्यू पुट करना है जिससे हमारा आउटपुट यानी कि रेंज एक डिफाइंड वैल्यू को प्रदर्शित करे। क्लियर है? सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। लेट सपोज कीजिए आपसे कोई क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल टू x माइनस का 3 अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 4। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस का 4। तो x माइनस 3 x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस का 4 आपका कोई फंक्शन दे रखा है। अब इस फंक्शन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, क्लियरली समझिए है क्या चक्कर। हमें क्या निकालना है भैया? इसका डोमेन निकालना है। तो हम इसको बाई पार्ट कर देंगे, यानी कि पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई समस्या वाली बात है ही नहीं। अब यहां से अगर हम देखें तो यहां से हमारी 3 कंडीशन बनती हैं। कितनी कंडीशन बनती है बच्चा? 3 कंडीशन। कितनी कंडीशन? 3 कंडीशन। अगर x माइनस 3 को देखें, x माइनस 3 को देखें तो ये अपने आप में क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है कि नहीं? बहुपद है। और बहुपद के अंदर चाहे द्विघात समीकरण हो, त्रिघात समीकरण हो, रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन हो, सारे के सारे पॉलिनोमियल्स, इनके अंदर आप x का कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए। भाई 1 कर दीजिए, -3 कर दीजिए, 8 कर दीजिए, -5 कर दीजिए, सभी वैल्यूज पे ये क्या करेगा? एक डिफाइंड वैल्यू ही प्रदर्शित करेगा। यानी कि ना तो ये इमेजिनरी नंबर देगा और ना ही ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म देगा। तो यानी कि यहां से क्या आएगा आपका? बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर।
क्या बोल सकते हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि जो आपका x होगा ये एक वास्तविक संख्या को यहाँ से प्रदर्शित करेगा। क्लियर है कि नहीं सभी स्टूडेंट की? क्लियर। अब यहाँ से देखते हैं हम, अगर अपॉन में कुछ भी दे रखा होता है, अपॉन में कुछ भी दे रखा होता है, वो क्या नहीं होना चाहिए आपका, क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सिर्फ इतनी बात को समझ लीजिए, जो भी डिनोमिनेटर के अंदर है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो 1/0 क्या हो जाएगा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, तो शो नहीं कर पाएगा, यानी कि x डज नॉट इक्वल टू 1, यही तो होगा। तो मेरा यहां से अगर मैं बोलूं x बिलोंग्स टू क्या करेगा भैया, तो रियल नंबर सभी होंगे एक्सेप्ट ऑफ 1, सारी की सारी वास्तविक संख्याओं को यह x का मान ग्रहण करेगा, लेकिन किसको ग्रहण नहीं करेगा, वो नहीं करेगा 1 को। क्लियर है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है 1/√x² - 4। पहली बात तो ये डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब क्या है, x² - 4 क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर। दूसरा क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर है, यानी कि 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो 0 से बड़ा होगा क्या, x² - 4, x² - 4 भैया क्या होगा, 0 से बड़ा। क्या 0 के बराबर वाला साइन लगा सकते हैं, कतई नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि 0 होने पर ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को शो करेगा। तो x² - 4 क्या होगा, 0 से बड़ा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x² माइनस का 2 स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस का 2 और x माइनस का 2 ग्रेटर देन 0। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, x प्लस 2 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो यहां से मैं अपना x बिलोंग करूं कि x का मान जो बिलोंग करेगा, x का मान जो बिलोंग करेगा वो क्या होना चाहिए, -2 से क्या होना चाहिए, भाई मैंने आपको बता भी रखा है, x का मान जो है वो क्या होना चाहिए, x का मान -2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, चाहे तो x का मान क्या होना चाहिए, -2 से छोटा होना चाहिए। या दूसरा पॉइंट क्या है, x का मान 2 से बड़ा होना चाहिए। सिर्फ 2 ही कंडीशन बनेंगी। क्लियरली समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है। x का मान चाहे तो 2 से छोटा होना चाहिए, -2 से छोटा होना चाहिए, या फिर +2 से बड़ा होना चाहिए। यहां से 2 कंडीशन, +2 वाला उधर जाता है तो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, चेंजिंग हो जाती है, तो ये चेंज हो गया, और ये सीधा सीधा क्यों, -2 उधर जाके प्लस ही बनेगा। क्लियर है। ठीक। तो यहां से मैं बोल सकता हूं इनके जो मान होंगे, -2 से छोटे, +2 से बड़ा। चलिए भाई देखते हैं, अभी एक नंबर लाइन बना के देखते हैं, सबसे पहले अपने आंसर की संतुष्टि करते हैं। क्लियर है। सबसे पहले x रियल नंबर, सारी की सारी रियल नंबर होगी, यानी कि पूरी की पूरी लाइन को शो करेगा, पहला पॉइंट, तो ये हमारा पूरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो दूसरा क्या है, 1 शामिल नहीं होगा, 1 यहाँ है तो 1 शामिल नहीं होगा, बाकी सारी की सारी लाइन आपकी क्या करेगी, इस स्प्रिंग पर काम करेगी। क्या करेगी, इस स्प्रिंग पर काम करेगी, सिर्फ क्या नहीं करेगा, 1 नहीं करेगा। तीसरा क्या है, x का वैल्यू -2 से छोटा, तो -2 ये रहा, -2 से छोटे वैल्यू किधर होंगे भैया, इस साइड में होंगे, लेकिन 2 शामिल नहीं है। x का वैल्यू 2 से बड़ा, तो 2 शामिल नहीं है। 2 से बड़े सारे के सारे वैल्यू कहाँ होंगे, यहाँ होंगे। किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या आई हो तो मुझे बताओ। इस साइड में अपना क्या होता है, प्लस का इनफिनाइट, और इस साइड में क्या होता है अपना नेगेटिव का इनफिनाइट। ठीक। तो मैं क्या बोलूंगा, x बिलोंग्स टू, x का जो नंबर होगा वो -इनफाइनाइट से लेके -2 तक चलेगा, -इनफाइनाइट से लेके -2 तक चलेगा। ठीक। अब हम क्या लगाएंगे, यूनियन लगाएंगे जोड़ने के लिए। क्लियर। और क्या होगा, 2 से लेके +इनफाइनाइट तक काम करेगा, 2 से लेके +इनफाइनाइट तक काम करेगा, और यही क्या कहलाएगा भैया, आपका डोमेन ऑफ द फंक्शन। क्या कहलाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन। बात समझ में सभी स्टूडेंट को आई कि नहीं? क्लियर है। ये वाला पॉइंट समझ में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक। सबसे पहले पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल पर सारे के सारे रियल नंबर हमारे वैलिड होंगे। 1/x-1, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर। 1/√x² - 4, यानी कि नीचे वाला क्या नहीं होना चाहिए आपका, ना तो 0 होना चाहिए, और 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। 3 कंडीशन बनी, जो भी स्प्रिंग आपके अंदर दिखी यहाँ पर, वही आपका क्या हो गई, आंसर हो गई। प्रत्येक स्टूडेंट को सवाल समझ में आया कि नहीं आ गया भाई?
क्लियर? कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। चलिए भाई, अब चलते हैं, एक सवाल हम करते हैं, किसका? रेंज का सवाल करते हैं। किसका सवाल करते हैं भैया? रेंज का सवाल करते हैं, क्योंकि आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि सर एक सवाल रेंज का भी और हो जाए। ठीक है, तो एक सवाल मैंने आपको डोमेन का करा दिया, एक सवाल अब हम किसका करेंगे? रेंज का करते हैं। क्लियर है भाई? सभी को समझ में आया कि नहीं? चलिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला सवाल लेके चलें। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसी सवाल को लेके चलते हैं, ये काफी अच्छा सवाल है। चलिए भाई, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। y इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस का 4 कॉस एक्स। क्या है? 5 प्लस का 4 कॉस एक्स। इस बात को समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। इसका हमें क्या निकालना है भैया? पहला बात, हमको निकालना है रेंज। क्या निकालना है? रेंज। क्या निकालना है? रेंज। हम जानते हैं कि जो हमारा cos x होता है उसका वैल्यू +1 से छोटा उसके बराबर, -1 से बड़ा उसके बराबर होता है। x का जो मान है, x का जो वैल्यू है, +1 से छोटा उसके बराबर और -1 से बड़ा अ, उसके बराबर होता है। क्योंकि cos x का जो डिफाइन है, cos x जो डिफाइन है वो कहाँ है? -1 से लेके +1 के बीच में। क्लियर है? कहाँ से? -1 से लेके +1 के बीच में रहती है। x की वैल्यू लाई करती है, कभी भी x की वैल्यू -1 से छोटी और +1 से बड़ी नहीं होती। क्लियर है? इसमें 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो भैया हम क्या कर देंगे? 4 का मल्टीप्लाई, 4 cos x लेस देन एंड इक्वल टू 4। 5 ऐड हो रहा है तो 5 ऐड कर देंगे, -4 प्लस का 5 लेस देन एंड इक्वल टू 5 प्लस 4 cos x लेस देन एंड इक्वल टू 4 प्लस 5। 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू 5 प्लस 4 cos x, और ये क्या होगा? 9। स्क्वायर रूट लगा है, आप स्क्वायर रूट लगा दीजिए। 5 प्लस 4 cos x लेस देन एंड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो क्या बनेगा? 1 लेस देन एंड इक्वल टू इस 5 प्लस 4 cos x लेस देन एंड इक्वल टू 3 होता है। क्लियर है? सभी स्टूडेंट को समझ में आ गई कि नहीं बात? ठीक है, चलिए भाई। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अपॉन में भी तो दे रखा है, तो हम इनको रिवर्स कर देंगे, अपॉन कर देंगे, तो 1 का अपॉन क्या होगा? 1 ही होगा। लेस देन एंड इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस का 4 cos x। यही तो होगा भाई। सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? और 3 का अपोजिट क्या होगा? 1/3। अच्छा, एक बात बताओ, 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू, ये क्या है? आपका बाई है, तो बाई मान सकते हैं। लेस देन एंड इक्वल टू 1/3, यानी कि जो बाई का वैल्यू है वो बिलोंग कहाँ करेगा? 1 से लेके 1/3 के बीच में बिलोंग करेगा। कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को? किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या आई हो तो बताओ भाई सबसे पहले। तो हम क्या बोलेंगे? रेंज ऑफ द फंक्शन क्या बोल देंगे? रेंज ऑफ द फंक्शन बोल देंगे कि 1/3 से लेके 1 के बीच में, क्योंकि छोटा नंबर पहले आना चाहिए, ये तो हम सबको पता ही है। उसके बाद बढ़ा लेते हैं सभी के साथ क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि दोनों के साथ क्या लगा हुआ है? इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो आज मैंने आपको कितने सवाल कराए? डोमेन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन कराए। आज मेरा दिमाग थोड़ा कहीं और है, डाइवर्ट है, इस वजह से समझाने में धीरे धीरे समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा आपको। और क्लासों से ज़्यादा एनर्जेटिक आज थोड़ा सा नहीं हूँ। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है, करो कर देना, ना करें तो मत करना, लेकिन क्लास को लेते रहना। फ़ायदा आपका होगा, नहीं लोगे तो घाटा आपका होगा, ले लोगे तो फायदा आपका होगा। बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना। हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। चलिए तो मेरे जवानों, और एयरफोर्स डे आज 8 अक्टूबर है। एयरफोर्स डे की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरे वीर जवानों, ये एयरफोर्स डे आया है, तो अगला एयरफोर्स डे आपकी ट्रेनिंग पर हो, ऐसी आशा करता हूँ। आप ट्रेनिंग पर हों और हम एयरफोर्स डे मनाएं, वहाँ से आप मुझे देखें।
चलिए भाई, चल तो मिलते हैं फिर, ठीक, अगले वीडियो में।